हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आपको पता ही होगा, हालांकि फिर भी बता देता हूँ जो लोग नहीं पता है या जिन्होंने नहीं देखा होगा कि समीक्षा अधिकारी के लिए जो परीक्षा आपकी 13 सितंबर को होने वाली है, प्रारंभिक परीक्षा 2016 वाली जो एग्जाम हो रहा है, उसके लिए टेस्ट सीरीज प्रारंभ होने ही वाली है। ठीक है, 17 अगस्त से टेस्ट सीरीज प्रारंभ हो रही है, जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तो वो घड़ी आ गई है। आप लोग टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए। जो उसकी निर्धारित प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को फॉलो करते हुए, रजिस्ट्रेशन कराते हुए आप सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको 10 टेस्ट सीरीज सामान्य अध्ययन की और 10 सीरीज आपको हिंदी की मिलेंगी। ठीक है, जीएस वाले में 140 क्वेश्चन होंगे, यानी 140 प्रश्न होंगे, और हिंदी वाले में 60 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 10 सीरीज कंप्लीट होंगी, तो आप उसके माध्यम से रिवीजन कर सकते हैं, अपनी गलतियों को देख सकते हैं कि हम कौन कौन सी गलतियां अब तक करते आए हैं, हमें क्या नहीं करना चाहिए था। टाइम मैनेजमेंट आप देख सकते हैं कि क्या हम 2 घंटे में पेपर को हल कर पाएंगे, क्या हिंदी को हम 1 घंटे में कर पाएंगे। ये सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं, ताकि जो गलतियां आप अभी तक परीक्षा में करते आए हो, वो गलतियां दोबारा ना हो और आप प्रारंभिक परीक्षा पास करके मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल हो जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए उसके लिए आपको करना क्या है, एक नंबर है 8423291094 8423291094। इस पर आपको ज्वाइन लिख करके भेज देना, व्हाट्सएप कर देना है, तो आपको रिप्लाई आएगा और आपको ज्वाइन करने की प्रक्रिया बताई जाएगी। ठीक है, चलिए हम लोग ज्योग्राफी भूगोल पढ़ रहे हैं, और भूगोल में अभी तक हम लोग जो है वही जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है और जो हिमालय का क्षेत्रीय विभाजन है, वो सब पढ़ रहे थे। अब जो ये टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रायद्वीपीय पठार पढ़ेंगे। ठीक है, यानी प्रायद्वीपीय भारत पढ़ेंगे। तो प्रायद्वीपीय भारत को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक बातों को समझ लेना आवश्यक होता है। इसलिए आपको हम यहाँ पर जो भारत की भूगर्भिक संरचना है, भूगर्भ मतलब भूमि के नीचे, यानी कि भूमि के गर्भ में, जो भूमि के नीचे की, यानी कि हमारी जमीन के नीचे, धरातल के नीचे क्या है, यानी कि इस पृथ्वी के, धरती के गर्भ में क्या है, भू मतलब भूमि, यानी कि भूमि के गर्भ में क्या है, वो जान लेना बहुत आवश्यक है कि किन क्षेत्रों में किस प्रकार की संरचना पाई जाती है। ठीक है, तो इसके लिए जो है हम लोग को जब प्रायद्वीपीय पठार पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें यहाँ से आएंगी, इसलिए इस बेसिक को समझ लिया जाए, तभी हम लोग प्रायद्वीपीय पठार या प्रायद्वीप का भारत पढ़ पाएंगे। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताएंगे भारत की भूगर्भिक संरचना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है देखिए, पढ़िए। धरातल के नीचे पाई जाने वाली चट्टानों को भूगर्भिक संरचना कहते हैं। ठीक है, यानी धरातल के नीचे क्या है, विभिन्न प्रकार की चट्टानें हैं, मिनरल्स हैं, खनिज हैं, धातुएं हैं, बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, पृथ्वी के ठंडा होने से अब तक 6 प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ है। आपको पता है कि पृथ्वी का निर्माण हुआ था आज से लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले पृथ्वी का निर्माण हुआ था। तो पृथ्वी उस समय बहुत ही गर्म थी, एक मैग्मा की तरह थी, एकदम से तैरता हुआ मैग्मा था, बहुत ही गर्म था। ठीक है, तो बहुत धधकती पृथ्वी थी। तो तब से लेकर क्या हुआ, धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हो रही है, और अब तक ठंडी होते होते लगभग 6 प्रकार की चट्टानों का निर्माण हो चुका है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की संरचना में चट्टानों का निम्न क्रम मिलता है। इन सभी चट्टानों में अलग अलग प्रकार की धातुएं पाई जाती हैं। प्रमुख चट्टानें निम्नलिखित हैं। ठीक है, 6 प्रकार की, टोटल 6 प्रकार की चट्टानों का अभी तक निर्माण हुआ है, जिनको हम क्रम के अनुसार पढ़ेंगे कि सबसे पहले किसका निर्माण हुआ और उसके बाद में किसका हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं आर्कियन क्रम की चट्टानें। ठीक है, और ये सबसे प्राचीन चट्टानें हैं, सबसे पहले इन्हीं का निर्माण हुआ था। और ये निर्मित किससे हैं, ये आग्नेय शैलों से निर्मित है, जो नीस व शिष्ट के रूप में रूपांतरित हो चुकी हैं। ठीक है, देखिए आग्नेय शैल क्या होते हैं, जो मैग्मा है या जो लावा है, ठीक है, जो ज्वालामुखी फटने से होता है, उद्गार होता है, जो लावा और मैग्मा है, जब वो ठंडा हो जाता है तो क्या होता है, वो एक शैल का रूप ले लेता है, उसी को कहा जाता है आग्नेय शैल।
चूंकि जो मैग्मा होता है, लावा होता है, एकदम से आग की तरह होता है, गर्म होता है, तो वो ठंडा पड़ जाता है तो वही आग्नेय शैल बन जाता है। तो इन्हीं आग्नेय शैलों से आर्किन कण की चट्टानों का निर्माण हुआ है, ठीक है। और ये रवेदार चट्टानें होती हैं, इनमें जीवाश्मों का अभाव होता है, जीवाश्म इसमें नहीं होते हैं, ठीक है। और इनका विस्तार कहाँ पर है? कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु और बिहार में इनका विस्तार है, ठीक है। दूसरी है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तो ये आर्किन क्रम के प्राथमिक चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से बनी परतदार चट्टानें, ठीक है। यानी कि तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं वो आर्किन क्रम की चट्टानों के द्वारा ही बनी है, उन्हीं से निर्मित है ये। और इनका जो नाम है धारवाड़, तो कर्नाटक का एक जिला है धारवाड़, ठीक है, उसी के नाम पर इनका नामकरण हुआ है। और ये आर्थिक रूप से सबसे समृद्ध चट्टानें हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे खनिज और धातुएं पाई जाती हैं, जैसे कि लोहा है, सोना है। आपको पता ही कि कर्नाटक में बहुत ज्यादा सोना पाया जाता है, कोलार हट्टी खाने सोने के लिए प्रसिद्ध हैं, मैग्नीज है, तांबा है, जस्ता, टंगस्टन, क्रोमियम इत्यादि धातुएं इन चट्टानों में पाई जाती है, ठीक। और इनका विस्तार कर्नाटक के 3 जिलों में है, एक तो धारवाड़, बेल्लारी और शिमोग, 3 जिलों में इनका विस्तार मिलता है। तीसरी है कुडप्पा क्रम की चट्टानें। इनका निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के नदियों द्वारा अब अपरदन व निक्षेपण से हुआ है, ठीक है। देखिए सबसे पहले आर्किन क्रम की चट्टानें बनी है और फिर एक क्रम बन गया है, आर्किन से धारवाड़, धारवाड़ से कुडप्पा बनेगी, ठीक है, क्रम बना हुआ चला रहा है। और इनका जो नाम है वो आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के नाम पर रखा गया है। आंध्र प्रदेश का जिला एक कुडप्पा है, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। यहाँ पर तांबा, लोहा, निकेल, कोबाल्ट, संगमरमर, चूना आदि धातु धातुएं वहां पर पाई जाती हैं कुडप्पा क्रम की चट्टानों में। और इनका विस्तार आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में पाया जाता है, ठीक है। चौथी है विंध्य क्रम की चट्टानें। ये प्रमुख रूप से विंध्याचल पर्वत क्षेत्र में पाई जाती हैं, यानी कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से बिहार के सासाराम क्षेत्र तक इनका विस्तार होता है, ठीक है। इसी कहा जाता है विंध्याचल पर्वत क्षेत्र। तो ये बेसिकली उसी पर नाम भी रखा गया विंध्याचल पर्वत पर। तो विंध्य क्रम की चट्टानें हो गई हैं। और ये जो चट्टानें हैं ये बर्फदार चट्टानें हैं, भवन सामग्री के लिए प्रसिद्ध हैं, जैसे कि चूना पत्थर है, बलुआ पत्थर है, संगमरमर है, ठीक है। तो संगमरमर वगैरह जो मार्बल निकलता है, चूना पत्थर है, जो बालू वगैरह है, जिससे कि मकान बनाए जाते हैं, फर्श बनाए जाते हैं, छतें बनाई जाती हैं। तो बेसिकली ये जो विंध्य क्रम की चट्टान है यहीं से ये सारी चीजें पाई जाती हैं, ठीक है। और जो हीरे की प्रसिद्ध खान है, क्योंकि मध्य प्रदेश के पन्ना जिला में पड़ती है, और जो गोलकुंडा खान ये भी हीरे के प्रसिद्ध है, तेलंगाना पड़ती है, इसी क्रम की चट्टानों का भाग है, ठीक है। जो ये दोनों खाने हैं, पन्ना की खान और वो गोलकुंडा की खान, ये इन्हीं क्रम चट्टानों की जो खाने हैं ये इसी क्रम की चट्टानों का भाग है, ठीक है। और अगली है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। तो ये प्रमुख रूप से नदी घाटियों में पाई जाती है, जैसे कि दामोदर नदी घाटी में, महानदी घाटी में, गोदावरी नदी घाटी में, ठीक है। तो जो नदी घाटी क्षेत्र हैं उनमें बेसिकली गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। और इनका जो विस्तार है वो झारखंड, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में पाई जाती हैं। और भारत में पाया जाने वाला 98% कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों से ही मिलता है, ठीक है। यानी जो कोयले का प्रमुख सोर्स है वो कहां से मिलता है? गोंडवाना क्षेत्र से मिलता है। और बेसिकली जो यहाँ से कोयला मिलता है वो होता है बिटुमिनस प्रकार का कोयला यहाँ से पाया जाता है, ठीक है। और अंतिम है दक्कन ट्रैप, ठीक है। देखिए दक्कन ट्रैप थोड़ा समझने वाली बात है। क्या हुआ, काफी समय पहले बात है, एक ज्वालामुखी उद्गार हुआ, यानी कहे तो दरारी उद्भेदन हुआ, यानी कि एक दरार जैसी बनी। क्या हुआ कि जो है ये ऐसी इस तरह से मान लो भूमि है, तो यहाँ पर दरार बनी और क्या हुआ कि उनसे इस तरह से ज्वालामुखी फैल गया, ठीक है। तो बहुत सारे क्षेत्र में क्या हुआ, ज्वालामुखी फैल गया, उसका लावा फैल गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे ये लावा क्या हुआ, ठंडा हुआ, ठीक है। अब चूंकि लावा है तो वो काला होता है, तो धीरे धीरे ठंडा हुआ, फिर क्या हुआ, इसका बहाव हुआ, पानी भरता रहा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है ना कि इस तरह से कुछ एक सीढ़ीदार संरचना बन गई, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। इसी सीढ़ीदार संरचना को कहा जाता है ट्रैप,
ठीक है। और दक्कन क्यों? क्योंकि ये बेसिकली मुख्य रूप से महाराष्ट्र के क्षेत्र में पाया जाता है, और हालांकि कुछ क्षेत्र जैसे गुजरात के हैं, मध्य भारत के हैं, बिहार के हैं, तमिलनाडु के हैं, तो इन क्षेत्रों में भी दक्कन ट्रैप पाए जाते हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से दक्कन ट्रैप पाए जाते हैं ये महाराष्ट्र में ही पाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो निर्मित है वो है बेसाल्ट लावा से, ठीक है। जो बेसाल्ट लावा है उससे ये दक्कन ट्रैप निर्मित होते हैं, जो कि कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होते हैं, ठीक है। तो ट्रैप जैसे ये एक सीढ़ीदार संरचना इस प्रकार से बनी होती है, इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर खेती की जाती है, ठीक है। तो बड़ी अच्छी खेती होती है, तो और बेसिकली कपास की खेती के लिए बड़े उपजाऊ माने जाते हैं। तो जो सीढ़ीदार संरचना है, जो कि ज्वालामुखी के दरारें उभरने के कारण हो चुकी, बहुत सारे मतलब कि लाखों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में लावा ही लावा फैल गया था, उससे मतलब लावा की सीढ़ियां जैसी बन गई थी क्रम से, तो उन्हीं को कहा गया है दक्कन ट्रैप, ठीक है। तो ये 6 प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ है, और इन्हीं 6 प्रकार की चट्टानों से हमारी जो भूगर्भिक संरचना है उसका निर्माण होता है, यानी कि हमारी भूमि के नीचे ये 6 प्रकार की चट्टानें जगह जगह पाई जाती हैं, ठीक है। अब इसी से संबंधित हमारा चैप्टर होगा प्रायद्वीपीय पठार या फिर प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है। वो हम लोग पढ़ेंगे अगले वाले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।